तो कुछ दिन पहले मुझे ये साइन बोर्ड बनवाना था, तो मैंने कुछ प्रिंटर्स को गूगल किया और एक-एक से बात करना स्टार्ट किया। तो पहले से क्या बात हुई, पहले वो बताता हूँ आपको। पहले से बात हुई कि भैया मुझे ऐसे-ऐसे करके साइन बोर्ड बनवाना है, आप मुझे बता दो कितने रुपए लगेंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया क्या साइज़ का बनवाना है? तो मैंने बोला कि यार स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है? मेरा ऑफिस मॉल के अंदर है, उसके हिसाब से आप बता दो, कौन-सा साइज़ लगेगा? वो मुझे उसने जवाब दिया है कि अरे भाई साहब हमें नहीं पता कैसा बनेगा, आप बताओ कौन-सा चाहिए? तो इस तरीके से मेरी उससे बात हुई, तो मुझे लगा कि मुझे किसी और से बात करनी चाहिए। मैंने सेकंड बंदे को कॉल किया, फिर उससे मैंने बात करी कि मैंने कहा भैया मुझे ऐसे-ऐसे करके साइन बोर्ड बनवाना है। तो उससे मेरी इस बारे में बात हुई, उसने मुझे बोला कि भैया क्या कलर डलेगा, क्या साइज़ डलेगा, 1-2 चीज़ें उसने मुझसे पूछी, आई फेल्ट गुड। लेकिन फिर आगे चल के जैसे ही मैंने उसे बताया कि भैया कितना पैसा लगेगा, तो ही सेड कि भैया कितना भी पैसा लग सकता है। मैंने कहा भैया कितना भी का क्या मतलब है? कह रहा है 1000, 2000, 3000। 1000 और 2000 में 50% का और 1000 और 3000 में 30% का डिफरेंस है। ये अपने आप थोड़ी ना हो सकता है, 10-20 रुपए की चलो समझ में आती है। तो इस तरीके से मेरा उससे भी बात करने का मन खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने विस्टा प्रिंट वेबसाइट ओपन करी और उनके कस्टमर केयर को कॉल किया। उनसे मैंने बात करी, मैंने उन्हें बताया कि मेरा मॉल के अंदर ऑफिस है, ऐसे-ऐसे करके मुझे इस तरीके का एक साइन बोर्ड बनवाना है। तो उन्होंने मुझे साइज़ सजेस्ट किया, बोले कि सर आप इस साइज़ का बोर्ड बनवाइए, यही चलता है मॉल्स में। और फिर इसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके लोगो का कलर क्या है? मैंने लोगो का कलर भी बताया उन्हें, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके हिसाब से आप ये व्हाइट बैकग्राउंड चुनिए, तो आपका लोगो थोड़ा बेटर लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या निकला? इसे कहते हैं प्री-सेल्स। प्री-सेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा किस तरीके से विस्टा प्रिंट नाम की कंपनी ने मुझे इतनी अच्छी प्री-सेल सर्विस दी कि मैंने हाथ के हाथ ऑर्डर कर दिया। तो मेरे प्यारे छोटे व्यापारियों, इस बात को ध्यान रखो, प्री-सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिज़नेस के लिए, नहीं तो ये बड़े प्लेयर्स आपको कच्चा चबा जाएँगे। तो अब मैं आपको कुछ प्री-सेल्स के पॉइंट्स बताऊँगा, जिसको आप अगर अच्छे से अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप कस्टमर की समस्या समझिए कि कस्टमर की एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं कि आपने उसे क्या सॉल्यूशन देना, नहीं। सॉल्यूशन हमें थोपना नहीं है, हमें कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी है। उसके बाद में आप उसे वैल्यू दिखाइए, आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर उस जगह पे मैं होता प्री सेल्स में, तो मैं उससे पूछता कि भाई साहब आपके ऑफिस के गेट का कलर कौन-सा है? उसके हिसाब से बोर्ड पे आपको कौन-सा कलर लगाना चाहिए? क्या आपका लोगो है, उसके बैकग्राउंड पे कलर कैसा रहना चाहिए? पीछे की दीवार का कलर कैसा है? उसके हिसाब से मैं बोर्ड सजेस्ट करता। इसे कहते हैं वैल्यू बताना। इसके बाद में अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए। सामने वाला आपसे पैसा पूछ रहा है, तो आप उसे पैसे के साथ-साथ उसकी क्वालिटी बताइए कि आपको इतना पैसा क्यों देना है? इसके साथ में फ़ॉलो अप कभी मत भूलिए। मैंने किसी को कॉल किया, मान लीजिए मैंने उसे अच्छे से सब कुछ समझा भी दिया, लेकिन 2 दिन, 3 दिन तक मैंने उससे फ़ॉलो अप नहीं लिया। हो सकता है कि उसके फ़ोन से आपका नंबर डिलीट हो गया हो और वो किसी और से बनवा चुका होगा। तो यहाँ पे आपको फ़ॉलो अप का बहुत खास ध्यान रखना है। तो इसे कहते हैं प्री सेल्स। प्री सेल्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस। थैंक यू।